गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 26 दिसंबर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर किया जाता है। आइए स्टार्ट लेते हैं, फटाफट देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है। देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है ना केन बेतवा परियोजना, कल हम लोग बात किए थे ना, केन बेतवा। ये दोनों क्या है, केन बेतवा क्या है, ये दोनों नदी है जिसको लिंकिंग किया गया है। ठीक है, तो केन बेतवा जो परियोजना है वो उसका जो है शिलान्यास कहाँ पे किया गया है, तो मध्य प्रदेश के खाजुराहो में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खाजुराहो कब किया गया था? 25 दिसंबर 2024 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे जो है ना बाबा साहेब का योगदान के बारे में बात किया गया। इस आर्टिकल अगर पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाबा साहेब जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके योगदान के बारे में बात किया गया है कि वो जो थे ना, वो कैसे जो जल को संरक्षण को लेकर आप जो है समर्पित है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट को आप याद रखेंगे। दो फैक्ट यहाँ पे मैंने बताया, केन बेतवा वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, तो केन बेतवा के जो लिंकिंग करने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो सिंचाई की जो यहाँ पे लाभ की अगर बात करें यहाँ पे, तो सिंचाई सुविधा हमको मिलेगा, रोजगार जनरेट होगा, कल हम लोग बात किए थे, रोजगार होगा। और क्या होगा? पेयजल मिलेगा हमको, ऊर्जा मिलेगा, वही विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो ग्रामीण जो इलाका है वहाँ पे समृद्धि बढ़ेगा ग्रामीण इलाका में। ठीक है, तो ये फैक्ट को आप याद रखें। मेंस में ऐसे ही पूछता है कि लिंकिंग प्रोजेक्ट जो सरकार ने किया है, इसके क्या फ़ायदा होंगे, तो आपको यही सब चीज़ें दिखाना है यहाँ पे। और चैलेंजेस में क्या बताइएगा? फंड का दिक्कत है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे रक्षा मंत्रालय। अभी रक्षा मंत्रालय न्यूज़ में आ गया। क्यों न्यूज़ में आ गया? आपको पता है ना, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त जो का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कहाँ पे? दिल्ली में होता है ना। तो उसका सारे ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेदारी किसका होता है? रक्षा मंत्रालय का। याद रखिएगा, गृह मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय देखती है सब। वहाँ पे कौन वहाँ पे बैठेंगे, कौन गेस्ट होंगे, कैसे बैठेंगे, ठीक है, कैसे टिकट बिकेगा, सारा जिम्मेवारी है रक्षा मंत्रालय का। ये फैक्ट याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। तो अभी जो है ना, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने एक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है। ऐप और पोर्टल याद रखिएगा। ऐप के बारे में पूछेगा तो राष्ट्र पर्व बोलेगा। राष्ट्र पर्व जो ऐप है ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गृह मंत्रालय पहला ऑप्शन दे देगा, वो गलत हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय ने। तो इसी आप जो राष्ट्र पर्व जो ऐप है ना, या वेबसाइट है ना, वहाँ पर जाके आप टिकट को खरीद सकते हैं, या ठीक है, टिकट खरीद सकते हैं। और बात करें यहाँ पे तो टिकट खरीद सकते हैं। और क्या हो गया राष्ट्र पर्व के बारे में। साथ ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर हो गया सुशासन दिवस। याद रखिएगा, सुशासन दिवस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता ही है ना, इस दिन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन था। उन्हीं के शुभ लक्ष्य में ये जो सुशासन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये आर्टिकल दिया हुआ था, मैंने दिखाया। ये है उधम सिंह, ये क्रांतिकारी है, महान क्रांतिकारी है। ये पता है ये कौन है? जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना, 19 अप्रैल 1913 में, माफ कीजिए 1919 में हुआ था ना। तो जो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, माइकल ओ डायर था ना, माइकल ओ डायर, ठीक है, तो माइकल ओ डायर को लंदन में जाके, ठीक है, जाके ये गोली मारे थे। ये है उधम सिंह, याद रखिएगा। तो इन्हीं का जो है आज 26 दिसंबर को जो इनका क्या है, जयंती है। इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिया था। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ये कोटेशन है स्वामी दयानंद सरस्वती, पता ना, प्रकाश सिद्धार्थी जो पुस्तक है, उनका प्रकाशन कौन किया था? यही किए हैं, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, जुड़े हुए ना। और शुद्धि आंदोलन कौन चलाया? दयानंद सरस्वती चलाए। सब तमाम फैक्ट जो है हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्रोध का भोजन विवेक है। मान लीजिए क्रोध जब इंसान को आता है ना, तो उसका विवेक खत्म हो जाता है। जब क्रोध आ रहा है ना, तो अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि आप शांत जितना रहेंगे उतना ही आप विवेकपूर्ण होते जाएंगे। अगर क्रोध में आप फैसला ले रहे हैं ना, अगर आपके चेहरे पर क्रोध झलक रहा है ना, तो सही नहीं है। इसलिए क्रोध से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये कोटेशन जो है आप जो यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती को टॉपिक को लेकर आ गया, आर्य समाज को लेकर अगर आ गया वहाँ पे, या इसी पेपर में आप इसका यूज़ करेंगे आप। इसके बाद बात करेंगे, ये है एडिटोरियल पेज, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे अर्थव्यवस्था में विदेशी कर्ज का बोझ हमारे पर, जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर विदेशी कर्ज बढ़ गया है, ठीक है। विदेशी कर्ज क्या हो गया? बढ़ गया है।
तो इसके पीछे क्या कारण है, मेंस में यही पूछेगा आपसे, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि इससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या प्रयास किया जाना चाहिए, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पे। तो कुल मिलाकर कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला, तो उसने कहा कि भारत पे जो है ना विदेशी कर्ज कितना हो गया पता है, 646 अरब डॉलर, ये इतना का हम लोग पास क्या है कर्ज है, अरब डॉलर। ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा ना लॉन्ग टर्म वाला जो लोन है ना हमारे पास वो सबसे ज़्यादा है शॉर्ट टर्म की अपेक्षा, ये भी पूछता है। दो फैक्टर हो गया यहाँ पे। हम लोग कहाँ कहाँ से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये तमाम जो है मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से हम लोग लोन लेते हैं, ये भी फैक्टर याद रखिएगा। 1991 में क्या हुआ था, जब रिफॉर्म हो रहा था उस समय जो विदेशी कर्ज था 84 के आसपास था अरब डॉलर, आज हमारे पास 646 अरब डॉलर का हो गया है लोन। ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा इस आर्टिकल में, आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे लो मिडिल जो इनकम वाले जो कंट्री है ना उसका डेफिनेशन क्या है, जो 1100 डॉलर से लेकर 4515 डॉलर जो अर्न करते हैं ना, ठीक है, 1100 लेकर 4515 डॉलर का जो अर्न करते हैं, तो यहाँ पे इसी को लो मिडिल इनकम ग्रुप में रखा गया है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। फिर बात करेंगे अभी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ये बावड़ी, ये दोनों से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये यूपीएससी में तो पूछा भी गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पहला ऑप्शन था पर्यटन मंत्रालय, ये गलत हो जाएगा, ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। और आप लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, अभी संस्कृति मंत्रालय का जो लोगो था वो भी चेंजेस हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। बावड़ी क्या होता है, बोलेगा शब्दों में रहा जो चर्च या खबरों में रहा जो शब्द है बावरी, ये क्या है, ये जो है ना पानी के संरक्षण से जुड़ा हुआ शब्द है। आपने क्लास 5 या क्लास 6 का जब NCERT वगैरह या बुक पढ़ा होगा ना, तो इसमें बावरी शब्द आपको देखने को मिला होगा। क्लियर है, और ये न्यूज़ में भी आ गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बता दें आपको, ये जो है हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, है ना, इनको 2 पोर्टफोलियो मिला हुआ है, एक तो गृह मंत्रालय देखते हैं और दूसरा क्या देखते हैं, कोऑपरेटिव मंत्रालय भी यही देखते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट याद रखिएगा कि सहकारी मंत्री कौन है, हमारे अमित शाह जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा देख लीजिए, अभी जो है ना जो सहकारी क्षेत्र 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो सहकारी क्षेत्र को लेकर हुआ था, सहकारी कोऑपरेटिव, ठीक है, सहकारी क्षेत्र को लेकर हुआ था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। पूछ लेता है 100 से लेकर आप 106 वाला याद रखिएगा, ये तो एग्जाम में आ ही रहा है। अभी हाल ही में यूपी PCS में पूछ लिया था 104 वाला। फिर 106 पता ना आपको क्या है, महिलाओं को रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। 102 में OBC के बारे में बात किया हुआ है। 103 में हमारा EWS के बारे में बात किया हुआ है। 101 में हमारा GST के बारे में बात किया हुआ है। 100 पे हमारा बांग्लादेश के बारे में बात किया हुआ है। 99 में हमारा नहीं 100 में क्या बात किया हुआ, हाँ 99 में हमारा जैक वो जो नहीं था, 99 में हमारा जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको ख़त्म किया गया था। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नाबार्ड को भी लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। नाबार्ड जो है 1982 में बना हुआ ना 12 जुलाई, ये भी डेट पूछ लेता है कई बार। उसके बाद आ जाइए द सैटेनिक वर्सेज। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, स्टेट PCS हो UPSC में, तो उसमें पुस्तक से या बुक से जुड़ा हुआ एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। वही बुक जो है ना पूछा जाता है जो न्यूज़ में रहता है। अभी द सैटेनिक वर्सेज ये बुक है, द सैटेनिक वर्सेज पूछेगा कि द सैटेनिक वर्सेज जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, सलमान रुश्दी। इंपॉर्टेंट इसलिए है ना सलमान रुश्दी के द्वारा, क्योंकि इसको पहले बैन लगा दिया गया था, तो 36 साल के बाद फिर से इसको बिक्री शुरू कर दिया गया। इस कारण से न्यूज़ में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। उसके बाद ये ईगल को देख रहे हैं ना, बोल्ड ईगल, क्या नाम है इसका, बोल्ड ईगल। तो ये अमेरिका का जो है ना, अमेरिका के जो है यहाँ पे राष्ट्र जो है नेशनल प्रतीक के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन अब इसको जो है बोल्ड ईगल को नेशनल जो है बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया कि कहाँ का, USA का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि देखिए USA में जो है ना 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, चाहे बिहार का एग्जाम हो, चाहे UP PCS का हो, चाहे MP PCS का हो। तो जो अमेरिका में जो घटना घटता है ना, और उससे 2-3 प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या पूछ दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप पे जहाँ पर हमला हुआ था उस जगह का नाम बताइए, पूछा ना। उसके बाद हम लोग कई दफ़ा जिक्र करते थे कि ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ क्या है, उसके बारे में पूछेगा आपसे, ठीक है, साउथ ग्लोबल या ग्लोबल साउथ। तो इस बार UP PCS में पूछ लिया ना, आप स्टेटमेंट देखेंगे ये लोग क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बॉल्ड ईगल है ना, इसको नेशनल जो है बर्ड डिक्लेयर किया गया कहाँ, यूएसए में। और इसकी खासियत देख लीजिए बर्ड का, ये उत्तरी अमेरिका का जो है ना, उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो है ना पीला रंग का चोंच होता है और भूरे रंग का ये पक्षी होता है, और ठीक है, और जिस गर्दन होता है उसका सफ़ेद होता है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कटास राज मंदिर। ये जो मंदिर है ना, ये फिर से चर्चा में आ गया है, कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो कटाज राज मंदिर कहाँ पे है, ये है पाकिस्तान में, ठीक है। क्योंकि ओंकारेश्वर जो मंदिर था ना कंबोडिया में, वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है, इस कारण से कटास राज मंदिर याद रखिएगा। ये पंजाब है ना, पंजाब नाम का जो प्रांत है वो भारत में भी है, और पंजाब नाम का जो प्रांत है वो पाकिस्तान में भी है। ये क्वेश्चन आपका सीडीपीओ में पूछ दिया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, कि पंजाब जो है ना नाम का शहर से भारत में है या पाकिस्तान में है, ठीक है। इस तरह का स्टेटमेंट बना के पूछा था, बहुत लोग कंफ्यूज कर गए थे। फिर बात करेंगे पंचायती राज मंत्रालय। आप देख रहे हैं ना, पंचायती राज मंत्रालय, इसके प्रमुख का नाम याद रखिएगा, मतलब पंचायती राज मंत्रालय के जो है मिनिस्टर कौन है वो बताइएगा कमेंट में आप लोग। और यहाँ पे स्वामित्व योजना के बारे में भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, 69 बीपीएससी में इस बार भी पूछेगा। स्वामित्व योजना क्या है, तो इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो उन्नत जो प्रौद्योगिकी है ना, उससे गांव की आबादी का सर्वेक्षण करेंगे और मानचित्रण करेंगे। कुल मिलाकर जो ग्रामीण इलाकों में जो प्रॉपर्टी है वहाँ के निवासियों का, उसका मैपिंग किया जाएगा और एक कार्ड दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी होल्डर को, ठीक है। इसमें ड्रोन का यूज़ किया जाएगा और जीआईएस तकनीक का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। याद रखिएगा, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के तहत आता है, पंचायती राज मंत्रालय। मनरेगा बहुत न्यूज में रहता है, याद रखिएगा, मनरेगा जो है ना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जॉर्जिया न्यूज में आ गया था, क्योंकि 11 इंडियन जो सिटीजन है ना उनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो ब्लैक सी को लेकर पूछ लेता है, याद रखेंगे। कैस्पियन सी का लोकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईरान को पता ना, ईरान में बहुत ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अभी पहाड़ को लेकर देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ पे नीलगिरी है, इसको लेकर पूछता है एग्जाम में। दोडा बेटा पूछता है, अनाई मुड्डी पूछता है, कार्डमम झील पूछता है। ये चारों तो याद रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप का लोकेशन याद रखिएगा, भारत का पार्ट है। फिर अभी अंडमान निकोबार से भी क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, कि जो सेंटोन जो है, जो ट्राइब है, जो पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में, इस कारण से अंडमान निकोबार पूछ लिया गया। निकोबार में जो है ना स्वराज्य द्वीप आपको देखने को मिलेगा, स्वराज्य द्वीप, स्वराज्य द्वीप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आइए, यहाँ पे बीपीएससी ने इस बार पूछ लिया, ये देखिए चेन्नई पोर्ट के बारे में, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। और कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, इनोर, तूतीकोरन, ये ईस्टर्न पार्ट वाला क्या है, पोर्ट है। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर पोर्ट, और कोची, ये जो है ना वेस्टर्न वाला पार्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये अपना प्यारा सा भारत। यहाँ पर देख लीजिए, केटू का लोकेशन याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कामेत यहीं पर देखने को मिलेगा, कहीं पे कामेत भी लिखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, पूछा गया था, कामेत यहीं पर आसपास में होगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, नंदा देवी का लोकेशन याद रखिएगा, नागा पर्वत का लोकेशन याद रखिए। फिर यहाँ पे मिहिर हिल्स का और डफा हिल्स का याद रखिए, यहाँ पे कंचनजंगा का लोकेशन याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी ने इस बार पूछ लिया। पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको यहाँ पे अरेंज करने को लेकर पूछ लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अरावली रेंज भी याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स याद रखिएगा, रण ऑफ कच्छ याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक और है, सतपुरा याद रखिएगा, ये अरावली सतपुरा भी याद रखिएगा, नर्मदा ताप्ती नदी यहीं से निकलता है। फिर सतमाला हिल्स याद रखिएगा। ये भारतीय मैप, यहाँ पर म्यांमार है ना, म्यांमार। तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों जो है स्टेट टच करता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, याद रखिएगा आप। और बांग्लादेश को भी लेकर भी पूछा हुआ है। ये पश्चिम बंगाल है, ये मेघालय है, ये असम है, ठीक है, त्रिपुरा है। कौन कौन सा राज्य को सीमा साझा कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने को देखने को मिलेगा आपको। अभी गोल्डन हाइट्स न्यूज़ में आ गया था, देखिए गोल्डन हाइट्स यहीं पर कहीं पर होगा, यहाँ पर। ये तो वेस्ट बैंक हो गया, गोल्डन हाइट्स अभी न्यूज़ में आ गया, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में हमला चल रहा है ना, तो वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो यूएन का जो महासचिव है एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने गोल्डन हाइट्स के बारे में चर्चा किया, इस कारण से न्यूज़ में आ गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेड सी। ये देखिए डेड सी के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन। डेड सी जो है ना इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन जो है सीमा साझा करता है, जॉर्डन और इजराइल साझा करता है, लेबनान साझा नहीं कर रहा है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। तो ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।